अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रवां हफ्ते के जो रेट्स हैं 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला या एक कनाल, उनके हवाले से थोड़ा आगाह करूँगा, पोजेशन नॉन पोजेशन सेक्टर्स के। और दूसरा, थोड़ा सा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बाइंग करने जा रहे हैं तो आप अपना प्लान बिल्कुल उसके मुताबिक देखें जो आप सोच के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हैं कि कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या कहाँ पे सूटेबल रहेगा, थोड़े इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और साथ में कुछ एफबीआर के रेट्स में तरमीम आ रही है, तो उसके हवाले से ये तीन चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेट्स के हवाले से बताऊंगा कि 5 मरला के हवाले से कि 5 मरला में कहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, क्या रेट्स चल रहे हैं। अगर मैं पिछले व्लॉग्स के हवाले से थोड़ा बताऊं या पिछले वीक्स 2 वीक्स तक की बात करूं, तो 5 मरला अगर हम सेक्टर पीटी के हवाले से देखें तो वो 32-33 लाख पे स्टैंड कर रहा था, तकरीबन 3 एक वीक यही रेट रहा है। अगर मैं इस वीक की बात करूं, ये वीक जो चल रहा है फेब का पहला वीक, इसमें अब पी और टी में तकरीबन लाख एक या 1.5 लाख की अगर मैं बात करूं तो उसके रेट में कमी देखने को मिली है। सेक्टर वी जो कि 30 लाख पे बड़े अरसे तक वो भी चलता रहा। और आपको इस चीज़ का आइडिया है कि पी और टी 5 मरला जो डीएचओ मुल्तान के सेक्टर्स हैं, इसके अलावा अगर हम सेक्टर वी की बात करें तो हमेशा उसके जो रेट हैं तकरीबन 1.5-2 लाख वो कम ही रहे हैं। तो मतलब अब वो 30 लाख से नीचे आपको 28 लाख, 28.5 या 27.5 में मिल रहा है। फिर इसमें आ जाती है सिविल और आर्मी प्लॉट्स की बात। अगर सिविल प्लॉट के हवाले से हम देखते हैं तो उनके रेट्स कम होते हैं, आर्मी वालों के हल्का सा मतलब 50-1 हज़ार का कह लें तो वो उसमें थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाता है। 10 मरला सेक्टर B1 के अंदर आपको 50 के राउंड अबाउट चीज़ें मिल रही हैं, 53-54, इसमें तकरीबन वही रेट्स चल रहे हैं, कोई बाइंग इतनी ख़ास नहीं हुई। और अगर हम सेक्टर यू के 10 मरला के हवाले से बात करते हैं तो सेक्टर यू के 10 मरला में ट्रेडिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन कम रेट के अंदर। अगर हम देखते हैं पार्क फेसिंग आपको प्लॉट कैटेगरी का, हालांकि ये प्लॉट है, ये आपको 70 से नीचे आराम से मिल रहा है। ये आपको 66, 67 या 65, यहाँ पे इन तीन रेट में आपको ईजिली प्लॉट पार्क फेसिंग मिल जाता है यू का 10 मरला, जो कि एक इट्स सेल्फ पोजेशन सेक्टर है। अगर हम कनाल की बात करते हैं, W1, W2, XY, सेक्टर O, सेक्टर S के हवाले से मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको पोजेशन सेक्टर के हवाले से बताऊंगा कि पोजेशन सेक्टर जो कि देखें तो अपनी वो पीक पे मौजूद थे, लेकिन स्लम की वजह से उनके रेट भी गिरे हैं और काफ़ी गिरे हैं। जिस तरह बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर M, सेक्टर Q, सेक्टर R और सेक्टर H, ये 4 सेक्टर थे इनसाइड द रिंग रोड, जिनके जो रेट्स पहले हुआ करते थे प्रोबेबली अगर हम देखते हैं तो 10 मिलियन से ऑनवर्ड थे सेक्टर एम और एच के। और अगर हम सेक्टर क्यू और सेक्टर आर की बात करें तो ये 9 मिलियन के राउंड अबाउट थे। लेकिन अब सेक्टर क्यू और सेक्टर आर तकरीबन हाफ मिलियन या मोर देन हाफ मिलियन उसका रेट नीचे आ चुका है। 8 मिलियन के राउंड अबाउट ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, 8.2 मिलियन तक। और एक दो प्लॉट ऐसे भी हैं जो हमें 8 मिलियन से नीचे सेक्टर आर में भी मिल रहे हैं, सिविल प्लॉट्स हैं वो, डिवेलपमेंट चार्जेस की वजह से, क्योंकि डिवेलपमेंट चार्जेस 21 लाख कंप्लीट जो है वो पे आउट हो चुके हैं। क्योंकि इस चीज़ के हवाले से मैंने पहले भी आपको आगाह किया है कि जिनके डिवेलपमेंट चार्जेस ज़्यादा जा चुके हैं उनके रेट में आपको कमी देखने को मिलेगी, जिनके डेवलपमेंट चार्जेस कुछ कम हैं उनके रेट आपको अच्छे मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर एम की अब बात करें या सेक्टर एच की बात करें तो ये दो सेक्टर आपको पहले 10 मिलियन प्लस मिला करते थे, काफ़ी टाइम इसी रेट पे रहे। लेकिन अब अगर हम इनके रेट को देखते हैं तो इनका रेट भी आपको 10 मिलियन से नीचे 9.5 टू 10 मिलियन के राउंड अबाउट ये चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। सेक्टर आई एक नॉन पोजेशन सेक्टर है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिस वजह से उसका रेट हमेशा पोजेशन सेक्टर के साथ ही रहा है। लेकिन अगर हम अब उसकी भी बात करें तो वो भी हमें 10 मिलियन से नीचे। कॉस्ट ऑफ लैंड, ये एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो रेट मैं बता रहा होता हूँ ये हमेशा मैं कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट बात कर रहा होता हूँ, डिवेलपमेंट चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं होते। डिवेलपमेंट चार्जेस एक अलहदा सी चीज़ है, वो अलहदा आप रिफंड कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से मैं आपको आगाह कर रहा होता हूँ।
अगर हम सेक्टर ए की बात करें, सेक्टर ए की लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपसे आगाह किया था कि उसका रेट मतलब कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, वही नॉर्मल रूटीन पे चल रहा है। आपको 9 मिलियन के राउंड अबाउट चीज़ें मिल रही हैं, 8.5 मिलियन पे भी चीज़ें मिल रही हैं, इवन के 8.5 से नीचे भी आपको ईजिली मिल रही हैं। सेक्टर ओ और सेक्टर एस की अगर हम बात करें, सेक्टर ओ का रेट कदरे बेहतर है सेक्टर एस की निस्बत, क्योंकि वो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर पड़ा हुआ है आपका सेक्टर, और साथ में 150 फीट फेसिंग भी है, तो वो कंपैरेटिवली सेक्टर एस के एक अच्छे रेट पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इनसाइड द रिंग रोड जो हमारे सेक्टर्स हैं उनसे वो बेहतर है। अगर मैं इस वक्त बात करूं कि बाइंग कहाँ करनी चाहिए, तो रिंग रोड के अंदर जो सबसे सस्ता सेक्टर है वो है आपका सेक्टर एन फॉर नेशन, जो कि एक नॉन पोजेशन सेक्टर है। और साथ में पोजेशन सेक्टर की अगर आप बात करें तो उसमें सेक्टर क्यू और सेक्टर आर, ये इसमें आपको रेट कम मिल जाता है बनिस्बत सेक्टर एच के या सेक्टर के, क्योंकि के का भी रेट एक बनिस्बत इन सेक्टर्स के अच्छा रेट है। अगर हम ये रिंग रोड के बाहर की बात करते हैं तो सेक्टर ई, सेक्टर डी रीजनेबल रेट पे हैं। आपको W1 W2 XY की तरफ अगर जाना आप मुनासिब नहीं समझ रहे तो ये सेक्टर आपके लिए जो है ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकते हैं। और दूसरा सेक्टर एफ और सेक्टर एल रह गया। सेक्टर एफ और सेक्टर एल तकरीबन ये 70-75 लाख के दरमियान इनकी ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। 70 to 75 सेक्टर एल, और सेक्टर एफ जो है वो हमारा 75 से ऑनवर्ड है। सेक्टर जी का रेट भी तकरीबन 8 मिलियन के राउंड अबाउट है। तो तकरीबन इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल पूरे DHA के एक हवाला दे दिया है रेट्स का। सेक्टर वी 8 मरला अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको जो रेट मिलेगा वो 4.5 मिलियन के प्लस माइनस में ही मिल रहा है। वो फिर डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल प्लॉट है, कैटेगरी का प्लॉट है, डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, वो फिर इस चीज़ का तयन करता है कि आपका 45 माइनस में जाएगा या 45 प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाह रहे हैं तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पोजेशन सेक्टर में जाएं, ना मैं उनको ये कहूँगा कि आप नॉन पोजेशन सेक्टर में जाएं, क्योंकि ये डिसीजन आपने लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा कि आपने जो भी चीज़ बाय करनी है तो वो आप रिंग रोड के राउंड अबाउट कोई चीज़ लें, चाहे आप इनसाइड द रिंग रोड लें, चाहे आप आउटसाइड द रिंग रोड लें, चाहे मतलब वो पोजेशन सेक्टर है चाहे वो नॉन पोजेशन सेक्टर है, लेकिन रिंग रोड के करीब करीब की चीज़ लें। क्योंकि इन फ्यूचर जब भी मार्केट में हल्की सी भी बेहतरी होती है तो जो रेट्स होंगे वो यकीनन जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट होगा, जहाँ पे आपको अच्छे रोड की, अच्छे पार्क की डायरेक्ट एक्सेस मिल रही होगी, तो वो प्लॉट एक अच्छा गेन कर सकता है। और एंड पे आ जाती है बात FBR की। FBR के रेट्स के हवाले से 2 दिन से थोड़ा वो चल रहा है, लेकिन अभी ट्रांसफ़र उस रेट के मुताबिक नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम देखें तो FBR पहले जो फाइलर था वो पे कर रहा था 2%, अगर वो परचेजर था तो फिर वो पे कर रहा था 4%। लेकिन अब DHA के मतलब अब जो नई पॉलिसी आई है, जो उसमें FBR का वो तरमीम आई है, तो उस तरमीम के मुताबिक अब फाइलर पे करेगा 4% और नॉन फाइलर पे करेगा 7%, सॉरी 10%। 4 वाला जो अब था परचेजर का वो सॉरी नॉन फाइलर का, उसको वो हटाकर अब 5% कर दिया गया है, और साथ में दूसरी साइड पे वो 10% कर दिया गया है। लेकिन अभी मतलब ये कोई सिनेरियो इसमें क्लियर नहीं हुआ कि अगर सेलर फाइलर नॉन फाइलर है तो क्या सूरत हाल, क्या क्राइटेरिया बनेगा। अगर परचेजर फाइलर है या नॉन फाइलर है तो फिर उस बाद में उसने कितना FBR पे करना होगा। तो इस चीज़ पे इंशाल्लाह ज़रा ये चीज़ें कुछ मैं क्लियर कर लूँ, इसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा, बाकायदा अलहदा से मैं व्लॉग शूट करूँगा और शेयर करूँगा। बाकी आपको मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि ये वक्त है बाइंग का। इस वक्त आप DHA मुल्तान के अंदर बाइंग करें। आप किसी भी DHA के साथ DHA मुल्तान को अगर कंपेयर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको DHA मुल्तान ही सबसे रिलायबल एक चीज़ लगेगी, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहीं पे आपको दिखेगी। चाहे आप कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से कंपेयर कर लें तो भी आपको DHA मुल्तान अच्छे रेट पे मिल रहा है। अगर आप ट्रांसफ़र चार्जेस के हवाले से इसको कंपेयर कर लें किसी भी DHA के साथ तो भी आपको DHA मुल्तान अच्छे रेट पे आपको ट्रांसफ़र दे रहा है, नॉर्मल रेट्स पे दे रहा है। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो डेवलपमेंट चार्जेस भी DHA मुल्तान के सबसे आपको कम दिखेंगे। अभी यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दूंगा। अगर हम DHA क्वेटा की बैलेट जो अभी हुई है
अगर वहाँ की आप एक कनाल पे डेवलपमेंट चार्जेस अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस 36 लाख 3.6 मिलियन लगा दिए गए हैं वहाँ पे। हालांकि इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी आपको डीएचए मुल्तान में देखने को मिलती है। यहाँ पे कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस आपके 21 लाख हैं, जो आपने पहले 3 साल में पे करने होते थे क्वार्टरली 12 इंस्टॉलमेंट की सूरत में। लेकिन बाद में अब डीएचए ने 2023 में नई पॉलिसी अनाउंस की है कि सेकंड बैलेट से जो प्लॉट थे जिन पे अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट नहीं हुए थे, उनके लिए जो प्लान दे दिया गया है वो है 2 ईयर्स का प्लान। अब वो आपने 12 माह के अंदर, सॉरी 12 इंस्टॉलमेंट, 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की बजाय, मतलब 3 साल की बजाय आपने 2 साल के अंदर वो अपनी जो डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट होंगी वो आपने क्लियर करनी होंगी। अब वो आपने 2 साल के अंदर, मतलब आपने 8 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने अपनी जो डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो आपने क्लियर करनी होंगी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी जिन दोस्तों को ये लगता है कि मज़ीद कुछ वो जानना चाहते हैं या उनके वो क्वेश्चन से बाकियों की रहनुमाई हो सकती है, तो वो बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे वो सेल परचेज़ के हवाले से, चाहे किसी असेसमेंट के हवाले से। तो मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी गाइडलाइन भी दूँ, और जो मार्केट के अंदर असेसमेंट है, जो मार्केट के अंदर वो चीज़ वर्थ रखती होगी वही वर्थ मैं आपको दूंगा, वही चीज़ मैं आपको आगाह करूंगा। बल्कि कुछ दोस्त तो मेरे से इस चीज़ पे नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप हमें इतना कम रेट दे रहे हैं और फलां डीलर या फलां जगह से हमें इतना अच्छा रेट मिल रहा है। तो फिर उस वक्त मैं उनको यही कहता हूँ कि सर मेरे पास इस चीज़ के अगेंस्ट इतने तक की ऑफ़र है या इतने तक की समझ में आ रही है, क्योंकि परचेज़र भी सोशल मीडिया का दौर है, वो भी सारी चीज़ों को वो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है मार्केट। वो भी हम लोगों से सेलर की निस्बत या डीलर की निस्बत जो परचेज़र है वो बड़े अच्छे से वर्क करके बैठा होता है। इवन के सेलर को भी बड़ा पता होता है, वो बखूबी वाकिफ़ होते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है तो उसमें सेलर की वो यही कोशिश होती है कि उनको एक अच्छा रेट मिल जाए। गो कि वो अपनी जगह वो सही सोच रहे होते हैं, उन पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे पे भी एतराज़ ना करें, क्योंकि जो मार्केट के अंदर सूरत हाल होती है आपको वही आगाह किया जाता है, और परचेज़र को भी वही रेट दिया जाता है जो सेलर की तरफ से हमें मिलता है। मतलब मार्केट, हमारी कोशिश ये होती है कि जो मार्केट के अंदर एग्जैक्ट सूरत हाल चल रही है, जो सिनेरियो है, जो सूरत हाल है, वो चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।